हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम्स देखे कि कौन कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है ना। और उसी में हमने लास्ट में आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके भी बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं एक दो एग्जांपल आपको और करके दिखा देता हूँ, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और क्या करना था। आपको आइडिया मिल गया होगा, स्टेप्स वगैरह मैंने बता दिया है। ठीक है, मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लेता हूँ कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमें ये मैक्सिमाइज करना है और यहाँ पे हमें z दिया हुआ है। ठीक है, z में ले रहा हूँ 6x + 10y। ठीक है, तो एक z हमें इस तरीके से दिया हुआ है और सब्जेक्टेड टू दी कंस्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें कंस्टेंट भी दिया हुआ है और कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट है हमारे पास 3x + 5y, 3x + 5y <= 13 एंड 5x + 3y, 5x + 3y <= 15। ठीक है, और x > 0 और y > 0 हमारा बाय डिफॉल्ट कंडीशन होता है। ठीक है, कंस्टेंट को यूज करके मैं सबसे पहले क्या प्लॉट करूंगा, सबसे पहले मैं अपना फिजिबल रीजन देखूंगा कि क्या आता है। ठीक है, कैसे प्लॉट करते हैं आपको ऑलरेडी पता है। क्या करना होगा, हमें इस वाले को पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, है ना, = 13, 5x + 3y = 15, है ना। और ये x > 0 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें देखना है। ठीक है, दोनों को अगर आप प्लॉट करोगे, ठीक है, और दोनों को प्लॉट करके आपको प्लॉट करना तो इजी आपको समझ में आ रहा है ना। तो एक को अगर जैसे सेकंड वाले को प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, y3 और ये एक 5 मिलेगा, है ना। तो y पे हमें 5 मिलेगा, एक लाइन आपका इस तरीके से आएगा। ये कौन सा इक्वेशन है, मान लो मैं इसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को देखेंगे तो फिर से हम ओरिजिन पुट करके देखेंगे। ओरिजिन पुट होगा तो ये वाला रीजन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वाला रीजन होगा। ठीक है, तो ओरिजिन देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा रीजन होगा, हमारे पास ये वाला रीजन आएगा। दिख रहा है क्या, है ना। तो ये वाला रीजन देखो, मैं इसको लाइन से कर रहा हूँ। इसमें आपको मार्कर वगैरह या कुछ भी हाईलाइटर वगैरह यूज नहीं करना, सिंपल पेंसिल से आप लोगों को करना है। तो इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्योंकि x > 0 और y > 0 भी था। ठीक है, तो पहला वाला हमारा ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। पहला वाला देखोगे, है ना, तो पहला वाला आपका पॉइंट्स किस तरीके से आएगा, फिर से आप प्लॉट करके देखना, इस टाइप से कुछ आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 0,5, है ना, इस वाले से 0,5 और ये कितना हो जाएगा 3,0। ठीक है, इसका ये मेरा सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, इसमें भी 0 0 पुट करोगे तो यही रीजन आएगा। ठीक है, तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा आपको समझ में आ रहा है। ये देखो, मैं इसको ब्लैक लाइन से प्लॉट कर रहा हूं, तो ब्लैक लाइन से ये वाला रीजन मेरा है, लेकिन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, दोनों का कॉमन रीजन को मैं रेड लाइन से प्लॉट कर दे रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं अब डार्क कर देता हूं। मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको ये यूज नहीं करना है। ठीक है, तो एग्जाम में आप ध्यान रखना। ठीक है, कि आपको इस तरीके से कोई भी इस टाइप का कोई यूज करके नहीं करना है। ठीक है, आपको पेंसिल से इसको डार्क करना है। ठीक है, तो मेरा जो कॉमन रीजन आया वो ये वाला रीजन आया था। ठीक है, तो ये वाला रीजन आया। अब इसको देखो, मैंने डार्क करके बता दिया आपको। अब लेकिन हमें एक्चुअली में पता है कि जो हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है वो सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, वो हमें एज पे ही मिलेगा, है ना। तो कितने एज है इसके, ये देखो, इसके 4 एज हैं। 4 एज दिख रहा है क्या, रेड से मैं उसको सर्कल मार्क कर रहा हूं। एक ये वाला है ए, एक ये वाला है बी, एक ये वाला है सी और एक ये वाला है डी। डी का तो लोकेशन हमें पता है 0,0, है ना। सी का लोकेशन भी 3,0 हमें पता है ना। ए का लोकेशन निकालने के लिए इस वाले 1 में क्या करेंगे, हम y x को 0 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0,13/3। ठीक है, मैंने सारा निकाल लिया। और b का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखना क्या आता है।
सॉल्व करोगे आप तो ये आता है 9/4, 5/4। ठीक है, देखो हमारा रीजन क्या है, बाउंडेड है ना, बाउंडेड है तो हमें मैक्सिमम मिनिमा दोनों मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें सिर्फ निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं फिर क्या करूंगा, यहां पे टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल में मैं यहां पे क्या क्या लिखूंगा, पहले एक में तो पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, यहां पे मैं कॉर्नर पॉइंट्स लिखूंगा या वर्टेक्स लिख दो आप, एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज होता है। और इसके बाद आप जेड लिख दो। जेड मेरा यहां पे क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है 6x + 10y। ठीक है, 6x + 10y। अब ए यहां पे वर्टेक्स कौन कौन सा मेरे पास, ए, बी, सी और डी, ये मेरे पास 4 पॉइंट दिए हुए। चारों ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,13/3, बी वाले के लिए 9/4 है ना, 15/4, सी वाले के लिए 3,0 और डी वाले के लिए तो 0,0 है ना। हमें पता है कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी पुट करोगे तो ये तो 0 दे देगा हमें। ठीक है, बाकी दो के लिए अगर आप चेक करोगे है ना, तो पहला वाला 3,0 पुट करोगे, इस पे आपको 18 आएगा, चेक करना। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए यहां पे आपके पास 26 आएगा, बस x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, और पहले वाला पुट करोगे तो ये यहां पे क्या आएगा, 26 आएगा, है ना। तो यहां पे देखो, अगर आप मैक्सिमम मिनिमम की बात करोगे है ना, यहां पे अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करोगे तो हमें पता है कि ये क्योंकि बाउंडेड है ना, ये क्योंकि क्या है, बाउंडेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा है ना। यहां पे अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा क्या है, बाउंडेड रीजन है, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखो मैक्सिमम मिनिमम क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम यहां पे देखो दो वैल्यू पे हमें सेम मिल रहा है, यानी यहां पे भी मैक्सिमम होगा, यहां पे भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और दोनों पॉइंट कौन कौन सा है, देखो ए और बी पॉइंट है, और ए और बी पॉइंट कौन सा है, देखो ध्यान से, ए और बी पॉइंट एक्चुअली में ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है ना। इसी दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन हमें क्या दे रहा है, इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका जेड मैक्सिमम क्या होगा, जेड मैक्सिमम 26 होगा, और ये कहां पे मिलेगा, एट x = 0,13/3 और सॉरी एट पॉइंट और एंड कहां पे मिलेगा, और दूसरा पॉइंट होगा हमारा 9/4, 15/4। ठीक है ना, कहां पे मिलेगा हमें, यहां पे 15/4 मिलेगा। तो अब अगर हमें कोई बोलता है कि इस वाले का क्या यही दो सॉल्यूशन होगा, तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे है ना, तो क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन मिला है वो इस दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन मिला है ना, तो यानी इसके बीच का जितना ये जो बाउंड्री ब्लैक वाला आपको बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री पॉइंट का कोई सा भी वैल्यू आप पुट करोगे हमेशा आपको 26 ही मिलेगा, है कि नहीं। आप चेक कर सकते हो है ना, इस वाले बीच वाले पार्ट में आप कोई सा भी वैल्यू पुट करोगे इसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा, 26 ही मिलेगा, क्योंकि आप ऊपर में देख पा रहे हो कि ये वाला देखो किस फॉर्मेट का है ना, 6x + 10y है ना, और यहां पे देखो 3 अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यही चीज बन जाएगा कि नहीं, है ना। अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 26 दे देगा, यानी इस लाइन के बीच में आपके पास क्या होगा, है ना, इस लाइन पे आपके पास क्या होगा, हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको कितने सॉल्यूशन एक्चुअली मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, ज्वाइनिंग दी पॉइंट ए एंड बी, है कि नहीं। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला हर एक पॉइंट आपका सॉल्यूशन होगा। तो आप ये आंसर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इस वर्टेक्स पॉइंट पे भी आप बता सकते हो, क्योंकि ये वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाले इसके बीच में आप कोई भी लाइन पुट करोगे वो आपका सॉल्यूशन देगा, वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये साइड हमारा एक्चुअली में यहाँ पे आंसर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो हमें पता है कि थ्योरम क्या बोलता है कि वर्टेक्स पे ही मिलना है, तो आप ये दो वर्टेक्स यहाँ पे बोल सकते हो। अगर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात बोलता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन कर दिया मैंने कि ये इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है। क्लियर है ना, तो ये आपको समझ में आ रहा है।
इसी में मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमाइज, है ना, यहां पे हमें मिनिमाइज करना है और मिनिमाइज करने के लिए हमें z दिया हुआ है। z यहां पे क्या है हमारे पास 3x1, है ना, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, ठीक है। और कंस्ट्रेंट हमारे पास है, ठीक है, कंस्ट्रेंट हमारे पास है, कंस्ट्रेंट है x प्लस 3y, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जरूरी नहीं कि 2 ही कंडीशन हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो देखो इस एग्जांपल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब पहले अपना रीजन, फिजिबल रीजन प्लॉट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे जब आप फिजिबल रीजन प्लॉट करने का ट्राई करोगे तो वो कैसा आता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बस, ठीक है। यहाँ पे जब आप फिजिबल रीजन जब ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस टाइप का निकल के आता है। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या होगा 3,0 और ये 1,0, है ना, तो एक आपका लाइन इस टाइप का होगा, ठीक है। और देखो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी इसके इस तरफ वाला रीजन हमारा आंसर होने वाला है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहे हैं हम, तो ये वाला रीजन हमारा आंसर होगा। और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये मेरा 1 हो गया, 0 1, है ना। यहाँ पे करोगे तो ये 2 है और ये 2 है, और लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2,0 है, और यहाँ पे भी 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कौन सा रीजन होगा आपका आंसर, यही रीजन होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका किस टाइप का रीजन आ रहा है ना। इसको मैं अगर इससे डार्क कर दूं तो ये देखो आपका रीजन किस टाइप का आ रहा है, ये आपका अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है। तो अनबाउंडेड रीजन का आपके पास सिलेबस में अब नहीं रहा है, ठीक ना, इस साल के लिए वो हटा दिया गया है, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूं आपको, ठीक है। आपको नहीं भी करना है, बाकी लास्ट में मैं एक लेक्चर आपका बना दूंगा जहां पे हम इसको कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कि इसका मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है हमारा अनबाउंडेड है, ठीक है। तो अनबाउंडेड मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अनबाउंडेड का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये क्या नॉट इन सिलेबस। तो मैं इसको अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, वो भी जेई वालों के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इस वाले को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है आपको समझ में आ रहा है, पहले आप अपना फिजिबल रीजन आर फाइंड करो। आर अगर अनबाउंडेड होगा तो बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बाउंडेड होगा तो हमें कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो चेक करो, बाकी सारा जो एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन उसी टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन देखोगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले पार्ट में देखोगे, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके पास थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर आप देखोगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर जहां से खत्म होता है वहां के बाद अगर आप देखोगे तो आपका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस, है ना, आपके पास क्वेश्चंस थ्योरेटिकली लिखा होता है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, यहां पे देखो, है ना, जैसे फर्स्ट और सेकंड में दोनों में जो हमने सॉल्व किया, यहां पे देखो जो हमारा ऑप्टिमल फंक्शन और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें सिंपली z इक्वल टू इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन जब आप आगे अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें ना ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, ठीक है, ना ही कंस्ट्रेंट दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया होगा हमें, है ना। और सब कुछ वो किसके टर्म्स में बोलेगा, सब कुछ वो थ्योरेटिकली लैंग्वेज के फॉर्म में बोलेगा। हमें उस लैंग्वेज से ये z बनाना है और ये कंस्ट्रेंट बनाना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कि हमें क्या करना है ना। तो हमें इस तरीके से देखना है कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जो एलपीपी के प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, और यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में आपके पास बेसिकली 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन है,
चारों टाइप्स के मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, बस आपको वो मेथड एक बार समझना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप आता है ना, जो एलबीबी का फर्स्ट टाइप होता है, उसको हम लोग 3-4 टाइप में मैं डिफाइन कर रहा हूं, 3-4 टाइप में उसको मैं डिवाइड करके आपको लिख के बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, यानी इसमें मशीन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिया रहता है ना। कुछ प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उस प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना, उसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इस टाइप से करना है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एग्जांपल में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करना होता है, कभी मिनिमाइज करना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो इसमें होता है, दूसरा जो टाइप इसमें रहता है वो रहता है डाइट वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आपको डाइट वाले भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। तो होता है डाइट प्रॉब्लम, यानी उसमें कुछ वो फूड क्रिएट करने का ट्राई करता है, ठीक है। और उस फूड के अकॉर्डिंग वो कुछ कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स मिला के वो कुछ बनाना चाह रहा है ना, डाइट्स क्रिएट कर रहा है। उस डाइट्स के बेसिस पे वो क्या करता है, क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। थर्ड टाइप इसमें जो होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, है ना, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि बुक में भी एग्जाम्पल में भी आपको दिया होगा, है ना, लेकिन वो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें उसको भी ध्यान रखना है कि उस वाले प्रॉब्लम को कैसे करना है। तो वो वाला प्रॉब्लम क्या कहलाएगा, उस वाले प्रॉब्लम को हम बोलेंगे एलोकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो फोर्थ टाइप है हमारा एलोकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो हर एक टाइप में मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मैनर है ना। बस आपको वो मेथड एक बार पकड़ में आ गया कि कैसे करना है, बाकी आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का ट्राई करता हूं कि इसमें हमें कैसे करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में। ये देखो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है ना। तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ज्यादा लिखना होगा, है ना। तो मैं वो लिखना नहीं चाह रहा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कि कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि पहले आपको एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। उस टेबल में हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर चीज को इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो वो टेबल कैसे बनता है, हर एक क्वेश्चन में आपको वो टेबल और फिगर बनाने का ट्राई करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ प्रोड्यूसर हैज 30 and 70 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रेस्पेक्टिवली, यानी उसके पास 30 यूनिट क्या है, लेबर है, और 70 यूनिट कैपिटल है, विच ही कैन यूज टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड एक्स एंड वाई, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअली में दो टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है ना। वो क्या कर रहा है, दो टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है। कौन कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देखो मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं यहां पे, इस टेबल में मैं 2 रो और 2 कॉलम बनाऊंगा। तो यहां पे देखो मैं साइड में एक टेबल बना रहा हूं ताकि मैं लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन अपना लिख सकूं कि क्या क्या इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी टेबल के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, है ना, इसी टेबल के बेसिस पे मैं अपना इक्वेशन फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो इसके पास 2 प्रोडक्ट है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है ना, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, ठीक है, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, ठीक है। तो इसके पास ये 2 प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई टाइप का, ठीक है। और इसको बनाने के लिए इसे क्या चाहिए होगा, है ना, इसे बनाने के लिए जो इसे चाहिए होगा, इसे लेबर चाहिए होगा, है ना। तो लेबर को मैं इस तरफ ले रहा हूं और यहां पे इसे कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है। ये चीज मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो सेकेंड लाइन जो बोल रहा है, फर्स्ट लाइन से मुझे ये पता चला कि ये
लेबर और कैपिटल है, और गुड्स एंड दो टाइप के प्रोडक्ट है, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन में देखोगे इसी टाइप से आपके पास इसी टाइप से आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म होगा, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बस हमें यहाँ पे नंबर पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हमेशा आपके पास दो वेरिएबल ऊपर में होंगे और दो वेरिएबल नीचे में होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन करोगे तो आप धीरे धीरे समझ में आए क्या करना है। तो हर बार हमें ये करना है। यहां पे मैंने क्या लिखा है आपको, यहां पे मैंने प्रोडक्ट लिखा है, और यहां पे मैंने जो ये प्रोड्यूसर के पास रिक्वायरमेंट था, ठीक है, और ये इसके पास जो ये क्वांटिटी है, ठीक है, सेकंड क्वांटिटी मैं इसको बोल दे रहा हूं, यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसको सेकंड क्वांटिटी बोल दे रहा हूं। तो ये हमें पता है कि ये दोनों प्रोडक्ट है इसके पास, ठीक है। अब देखो सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 1 यूनिट एक्स को प्रोड्यूस करने में हमें क्या चाहिए, 2 यूनिट लेबर और 3 यूनिट कैपिटल चाहिए, ठीक है। सिमिलरली 3 यूनिट ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई, यानी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 यूनिट लेबर चाहिए और 3 यूनिट कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये गुड्स एक्स है, तो मान लो मुझे एक्स को प्रोड्यूस करना है ना। तो इस एक्स का मान लो मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 2 यूनिट लेबर चाहिए होगा, क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा, 2 यूनिट लेबर, देखो लेबर के सामने मैंने 2 यूनिट लिखा है ना, और गुड्स एक्स के सामने लिखा मैंने, और इसी को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कैपिटल भी चाहिए होगा, कितना यूनिट, 3 यूनिट, है ना। तो देखो फर्स्ट वाले लाइन से मुझे ये चीजें पता चली। सेकेंड वाले लाइन से बोल रहा है सिमिलरली 3 यूनिट लेबर एंड 1 यूनिट कैपिटल फॉर वाई, तो इसके लिए 3 यूनिट लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। ये समझ में आया सबको क्या, ये समझ में आ गया, है ना। तो ये मैंने दोनों चीजें, थर्ड लाइन तक हम पहुंच गए। अब बोल रहा है इफ एक्स एंड वाई आर प्राइस्ड एट 100 रुपीज एंड 120 रुपीज रेस्पेक्टिवली, है ना। तो एक्स का प्राइस कितना है, एक्स का प्राइस है 100 रुपीज, है ना, ये मेरा एक्स का प्राइस है, ये देखो ये मेरा एक्स का प्राइस है और ये मेरा वाई का प्राइस है। देखो और क्या है, पर यूनिट है, एक यूनिट का दाम आपका, है ना, y का अकॉर्डिंगली और x के अकॉर्डिंगली है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ शुड द प्रोड्यूसर यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। देखो हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, टोटल रेवेन्यू को। और रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू वो होता है कि जो वो बेचेगा, बेचने के बाद जो उसके पास टोटल अमाउंट आएगा, है ना। तो देखो वो क्या बेच रहा है, x और y को बेच रहा है, कितना x और y कितना बेच रहा है हमें नहीं पता, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि x यूनिट ऑफ कैपिटल x है और y यूनिट ऑफ कैपिटल y, है ना। तो ये हमने क्या किया, एज्यूम किया, है ना, एज्यूम दी x क्या हमारा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, किसका किसका प्रोडक्ट, कैपिटल x और कैपिटल y को। तो इसको मैंने वेरिएबल के टर्म में x ले लिया और इसको वेरिएबल के टर्म में y ले लिया, ठीक है। अगर वो 1 यूनिट x बेचेगा तो उसे कितना उसका पैसा उसके पास आएगा, 100 रुपीज। तो अगर वो x यूनिट बेचता है तो उसके पास कितना आएगा, 100 इंटू एक्स, दिख रहा है क्या। y के लिए उसके पास कितना आएगा, 120, तो हम क्या करेंगे 120 इंटू वाई, क्लियर है। टोटल उसके पास कितना पैसा आएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यही हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, z। समझ में आया कि मैंने z कैसे क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो यहां पे x एक्चुअली में क्या है, नंबर है, तो क्या x नेगेटिव हो सकता है क्या, x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मान लिया कि उसने x यूनिट गुड ये कैपिटल x बनाया है और y यूनिट ऑफ कैपिटल y बनाया है ना। तो इस टेबल से आपको समझ में आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने क्या किया समझ में आया, और इसमें हमें इसको क्या करना है, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये देखो हमें मैक्सिमाइज जेड करना है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया। अब देखो हमें थोड़ा सा ऊपर में और फिर से क्वेश्चन को पढ़ना होगा ताकि हम अपना कंस्ट्रेंट लिख सकें। अब देखो कंस्ट्रेंट लिखने के लिए क्या बोल रहा है, अब प्रोड्यूसर हैज 30 एंड 70 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। उसके पास टोटल यूनिट कितना है, 30 का है ना। टोटल यूनिट कितना है उसके पास, 30 का है। किसका है, किसका है, लेबर का यूनिट उसके पास कितने का है, 30 का है। लेबर का मतलब क्या हो गया कि अगर इसे यहां पे देखो ये टोटल लेबर कितना खर्च कर रहा है दोनों प्रोडक्ट बनाने में, वो 2 और 3, 2 किसके लिए यूज कर रहा है,
कैपिटल एक्स के लिए और 3 किसके लिए यूज कर रहा है, कैपिटल वाई के लिए। यानी अगर 1 यूनिट बनाना है तो उसे 2 यूनिट खर्च करना पड़ेगा लेबर, तो अगर उसे x यूनिट बनाना होगा तो कितना बनाएगा, ट्वाइस x खर्च करेगा। वैसे ही तो टोटल लेबर की अगर बात करता है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, है ना, तो ट्वाइस x प्लस 3y। और क्या ये वैल्यू 30 से ज्यादा हो सकती है, ये वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर है क्या, ये वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और सिमिलरली सेम कंडीशन हम कहां पे लगा सकते हैं, सेम कंडीशन हम कैपिटल पे भी लगा सकते हैं, जिसके टोटल यूनिट कितना है 70 है, तो टोटल कैपिटल उसके पास कितना होगा, ये वाला। तो x को 3 को x से करेंगे, 1 को y से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 17। क्लियर है क्या, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 17। क्लियर हो गया, है ना। तो हमने दोनों कंडीशन कैसे लिखी समझ में आ गया। और एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर सकते हैं कि नहीं, है ना, ये चीज हम कर पाएंगे कि नहीं, ये समझ में आया सबको, है ना। तो किस तरीके से हमने कंस्टेंट डेवलप किया समझ में आ गया। अब देखो इसे हमें फाइनली करना क्या है, बस इसे प्लॉट करना है। बाकी सारा क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। यहां पे आपको करना क्या है, फिर से आप कर्व ड्रॉ करो, ठीक है। फिर से आप क्या करो, फिर से आप ये फिगर, ये पहले फिजिबल रीजन प्लॉट करो, ठीक है। उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स बनाओगे और यहां पे जेड कैलकुलेट करोगे। क्लियर है, इस वाले पार्ट को आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। इसका जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग खुद से प्लॉट करके देखना, ठीक है। आप लोग खुद से प्लॉट करके देखना, ये कुछ ऐसा फिगर बनता है, ठीक है। और मेरा ये रीजन एक्चुअली में आता है, ठीक है। ये पॉइंट हमें पता है 0 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट B कैलकुलेट करोगे, B कितना आता है 0,10। चेक करना आप लोग खुद से, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। ये वाला C वाला पॉइंट कितना आएगा 3,8 और D वाला पॉइंट कितना आ रहा है, D वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 17/3,0, ठीक है। तो ये देखो जो रीजन हमें चाहिए था उसी रीजन का ये हमारा रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है ना, यही हमारा क्या है, कैपिटल R है ना। तो ये मेरा कैपिटल R है, ठीक है। तो कैपिटल R का हमें कॉर्नर पता होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल R हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल R अगर एक बार हमें पता चल गया तो आप टेबल क्रिएट कर लो, है ना। आपको टेबल क्रिएट करना आता है, आपने पहले भी किया होगा, है ना। तो टेबल हमें क्रिएट करना आता है, अकॉर्डिंगली आप सारा टेबल क्रिएट करो, है ना, जैसे आप क्रिएट करते हो। और हर एक पॉइंट देखो कितने कोऑर्डिनेट है, 4 हमारे पास रीजन है ना। तो A B C और एक और बना लो 4, ठीक है। हर एक पॉइंट की वैल्यू आप लिखते जाओ, है ना। कितना हो जाएगा 0 0 0 10 3 8, है ना। और ये 17/3,0, है ना। और सबके कॉरस्पॉन्डिंग जेड हमारा क्या ऊपर में देखो, जेड हमने क्या लिखा था 100x प्लस 120y, तो 100x प्लस 120y। और हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहां से करोगे तो पहला वाला कितना आ जाएगा 0, दूसरा वाला, ये सब आप खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं यहां पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ये आपका 1700/3 आता है, ठीक है। 38 पे आपका 1260 आता है, ठीक है। और इस पे आपका 1200 आता है, ठीक है। ये मेरा कॉर्नर पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट्स हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, है ना। तो इस वाले में आपका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा मिलेगा, ये वाला देगा मैक्सिमम, है ना। तो जेड मैक्स कितना होगा 1260। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका पॉइंट है, तो कितना होगा 3,8। तो 3,8 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो बाकी कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता है, बस मैं ये चीज समझाना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन को पढ़ के, है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप एटलीस्ट ये टेबल बना सको, है ना। और इस टेबल को यूज करके आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट डेवलप कर सको, है ना। तो एक बार अगर ये आप ये कर पाओगे तो आपके लिए फिर कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, है ना। तो हर बार हमें इसी टाइप का टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो और फिर आप खुद से सोचो कि इसको हम कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से देखो, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्टील ट्रक, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से सेम टाइप का मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा, है ना। ऊपर में मैं 2 प्रोडक्ट लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम आएगा। देखो ही हैज 2 मशीन ए एंड बी, उसके पास 2 मशीन भी है, ठीक है। तो यहां पे मैं प्रोडक्ट ले लूंगा और यहां पे मैं मशीन ले लूंगा, ठीक है ना। यहां पे मशीन ले लिया और ये मशीन क्या है, ए और बी, है ना। और वो प्रोडक्ट क्या बना रहा है, 2 टाइप्स ऑफ स्टील ट्रंक्स। तो मान लिया कि उसने ट्रंक 1 बनाया और ट्रंक 2 बनाया, ठीक है। तो ये मेरा 2 प्रोडक्ट है, क्लियर है। अब देखो इसको पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2 प्रोडक्ट बन रहा है। ही हैज 2 मशीन्स ए एंड बी, तो मैंने ए एंड बी मार्क कर लिया। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रक, है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रक रिक्वायर्ड 3 आवर ऑफ मशीन ए एंड 3 आवर ऑफ मशीन बी। यानी इसको बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, 3 आवर ये चाहिए और 3 आवर ये चाहिए, ठीक है। यूनिट आप ध्यान रखना कि ये आवर में है, ठीक है। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं। और सेकेंड टाइप बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, 3 आवर ऑफ मशीन ए एंड 2 आवर ऑफ मशीन बी। तो देखो मैंने ये, देखो मेरा टेबल पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, 4 लाइन पढ़ते पढ़ते मेरा टेबल बन गया। बोल रहा है मशीन ए एंड बी वर्क एट मोस्ट 18 आवर, है ना। ए कितने टाइम तक वर्क कर सकता है, ए आपका मैक्सिमम, है ना, ये आपका मैक्सिमम 18 आवर वर्क कर सकता है। और बी कितना वर्क कर सकता है, ये मैक्सिमम 15 आवर वर्क कर सकता है, क्लियर है। He earns a profit of 30 रुपीज एंड 25 रुपीज इन फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम। पहले वाले पे वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, पहले वाले पे वो T1 पे उसका प्रॉफिट है 30 रुपीज एंड T2 पे उसका प्रॉफिट है 25 रुपीज, क्लियर है। हमें क्या पता है, हाउ मच ट्रंक इज ही मस्ट मेक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, क्लियर है। तो प्रॉफिट वो कैसे बनाएगा, प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि वो T1 कितना बना रहा है और T2 कितना बना रहा है ना, क्योंकि हमें वही नहीं पता है कि कितना वो बना रहा है ना। तो इसने क्वेश्चन में भी पूछा है कि हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ इस टाइप, तो कितना वो इस ट्रंक्स का टाइप बनेगा। तो मान लिया इसका वो एक्स अमाउंट बना रहा है, इसका वो वाई अमाउंट बना रहा है, ठीक है। T1 पे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, T1 पे उसका प्रॉफिट है 30 रुपीज का और T2 पे उसका प्रॉफिट है 25 रुपीज का, है ना। तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है ना। तो टोटल प्रॉफिट उसके पास कितना होगा, एक ट्रंक पे उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स ट्रंक पे कितना प्रॉफिट होगा, 30x प्लस 25y, है ना। तो दोनों ट्रंक को बेचने के बाद उसे इतना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट ले लिया, यही मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब हमें कंस्ट्रेंट पे आना है ना, और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, क्लियर है। अब मैं कंस्ट्रेंट पे आ रहा हूं, ठीक है। कंस्ट्रेंट लिखने के लिए हमें यह दिया हुआ है कि ए कितना टाइम वर्क कर सकता है, 18 आवर मैक्सिमम, है ना। तो ए कहां वर्क करेगा, T1 के लिए वर्क करेगा और T2 के लिए वर्क करेगा, है ना। तो T1 के लिए वो टोटल कितना वर्क करेगा, एक यूनिट के लिए वो 3 आवर करता है, तो x यूनिट के लिए 3x, और वैसे ही T2 के लिए 3y, और ये टोटल कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 18। ये समझ में आया क्या कि मैंने क्या किया, है ना। और दूसरा चीज बोल रहा है B के लिए वो मैक्सिमम 15 आवर वर्क कर सकता है ना। तो B के लिए कितना होगा, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 15, और बाय डिफॉल्ट कंडीशन हमारे पास ये तो है ही, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। x पॉजिटिव हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x क्या है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है प्रोडक्ट T1 और T2 का, है ना। अब देखो बाकी सब कुछ आप बना चुके हो, सिंपली आपको करना क्या है, अब आपको ग्राफ, है ना, फिजिबल रीजन बनाओगे, है ना। दोनों को आपको प्लॉट करना आता है, फिजिबल रीजन आप बनाओ और फिर आप देखो कि कैसा, है ना, आप ड्रॉ करोगे तो देखना इस टाइप का रीजन मिलता है, ठीक है। यहां पे भी आपके पास 4 पॉइंट होंगे, ठीक है। चारों पॉइंट की वैल्यू निकालो, कॉर्नर पे वैल्यू निकालो और जेड मैक्सिमम निकालने का ट्राई करो, ठीक है। मैं यहां पे साइड में आंसर लिख दे रहा हूं, आप देखना कि आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जेड मैक्स उसका कितना आता है, 165 आता है, और किस पॉइंट पे आएगा, है ना, ये आता है आपका एट 3,3 पे आता है। आप चेक करके देखना कि ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो बेसिकली जो काम हमारा ये था इस वाले क्वेश्चन में बताना मुझे ये था
कि आप कैसे ये टेबल बनाते हो, ठीक ना, और इस टेबल को यूज करके आप किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट लिख पाते हो, है ना। तो सिंपली बस हमें यही दो टाइप के क्वेश्चन मुझे आपको बताना था कि कैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक ना। बाकी आप क्वेश्चन जब कंप्लीट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन से टाइप का, ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग टाइप का। बाकी और सारे क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए हैं तो वहां पे आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ रहा हूं डाइट्स वाले प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो डाइट्स वाले प्रॉब्लम पे भी डाइट्स प्रॉब्लम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं सेकंड लिख रहा हूं, सेकंड टाइप है मेरे पास डाइट्स प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो डाइट्स प्रॉब्लम आपको किस टाइप से दिखाई देगा, सेम उसी टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा यहां पे भी, है ना, सेम उसी टाइप से आपको यहां पे भी दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे देखो है ना, यहां पे देखो डाइट्स वाले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ये बोल रहा है अ हाउस वाइफ, है ना, यहां पे क्या है, अ हाउस वाइफ विशेष टू मिक्स अप टू काइंड ऑफ फूड एक्स एंड वाई, ठीक है। यहां पे देखो आप क्वेश्चन ध्यान दोगे तो आपको ऑलरेडी इसने टेबल क्रिएट करके दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं टेबल खुद से बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो मैं साइड में आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, अपने हिसाब से मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं इस तरीके से, ये देखो क्या कर रहा है, टू टाइप्स ऑफ फूड बना रहा है, तो मैं फूड को ऊपर ले लूंगा, ठीक है। तो देखो मैं ऊपर में यहां पे मैं फूड ले रहा हूं, ठीक है। एक फूड कौन सा है, फूड एक्स, ठीक है, और यहां पे फूड वाई, ठीक है। ये दोनों वो मिक्स कर रहा है, और in such a way that mixture contain at least 10 unit of A and 12 unit of B and 8 unit of C, यानी आपके पास तीन क्या है, आपके पास बेसिकली तीन क्या है, तीन विटामिन है ना। तो मेरे पास तीन विटामिन है, तो मैं यहां पे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी लिख रहा हूं, है ना। तो वी ए, वी बी और वी सी, क्लियर है। ये मैंने तीन विटामिन ले लिए। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको, है ना, 10 यूनिट ए का चाहिए, एटलीस्ट 12 यूनिट बी का चाहिए और 8 यूनिट सी का चाहिए, है ना। तभी हम क्या कर सकते हैं, है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अ विटामिन कंटेंट्स ऑफ 1 kg ऑफ फूड एक्स एंड 1 kg ऑफ फूड वाई इज गिवन, है ना। तो 1 kg ऑफ फूड एक्स और 1 kg ऑफ फूड वाई में क्या क्या कंटेंट है वो हमें दिया हुआ है, और वो, है ना, इफ 1 kg ऑफ फूड एक्स इज 6 रुपीज पर एंड वाई का हमारे पास 10 रुपीज, और फाइंड द लिस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल बी डिजायर्ड फॉर दैट, यानी हमें टोटल, है ना, हमें क्या निकालना है, लिस्ट कॉस्ट निकालना है ना। तो लिस्ट कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड एक्स और फूड वाई आप कितना बना रहे हो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं हम क्या, फूड एक्स हम कितना बना रहे हैं, एक्स केजी बना रहे हैं, है ना। ये मैं एक्स केजी बना रहा हूं और ये मैं कितना बना रहा हूं, वाई केजी बना रहा हूं। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप डायरेक्टली, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा आपको लास्ट लाइन से मिल जाएगा, है ना। तो यहां से आप कितना लिख पाओगे, 6x + 10y, और हमें फाइनली करना क्या है, इसी को मिनिमाइज करना है ना। लिस्ट कॉस्ट बोला है तो हमें क्या करना है, इसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये मैंने मिनिमाइज लिख दिया। अब हमें कंस्ट्रेंट लिखना है। कंस्ट्रेंट के लिए यहां पे फूड एक्स, ये टेबल हमें यूज करना है। ये टेबल के लिए इसने बोला कि एक्स फूड है, एक्स के लिए विटामिन ए कितना चाहिए, 1 यूनिट, बी चाहिए 2 यूनिट, ये चाहिए 3 यूनिट, वाई के लिए 2 2 1, जैसे यहां पे दिया हुआ था सेम मैंने उसी पैटर्न में यहां पे फिल कर दिया, ठीक है। ये चीज हमें हमारे पास हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है कि, अब हमें क्वेश्चन में बोला ये गया है कि क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ऊपर में तो बोल रहा है एक्स इज सच अ वे दैट मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, है ना। तो विटामिन ए का आपके पास टोटल कितना मिक्सचर में होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए, और ये क्या है, एटलीस्ट है कि नहीं, एटलीस्ट है। देखो यहां पे लास्ट लाइन देखो, यहां पे एटलीस्ट 10 यूनिट। मिक्सचर आपका कब बनेगा, जब आप फूड एक्स और फूड वाई को मिक्स करोगे, है ना। यानी ये विटामिन ए कितना होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 10 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10। बी कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 12, और सी कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 8, है ना। तो अब देखो यहां से आप कंस्टेंट आप इजिली
डिराइव कर पाओगे। x के लिए है ना 1 kg के लिए 1 यूनिट है, तो x kg के लिए कितना चाहिए होगा x, है ना, तो x प्लस 2y, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्योंकि ये एटलीस्ट की बात बोल रहा है ना। तो ये पहला कंडीशन हमें कहां से मिला, विटामिन ए से। विटामिन बी के लिए क्या करना होगा, ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, है ना। और थर्ड के लिए क्या होगा 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, है ना। यहां पे देखो हमारे पास कितने कंडीशन आ गए, 3 कंडीशन आ गए। ये किसके लिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। और बाय डिफॉल्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या हो गया, 3 कंडीशन हो गए, है ना। तीनों कंडीशन को आपको, तीनों कंस्टेंट को आपको फिर से ग्राफ प्लॉट करके क्या करना है, एक फिजिबल रीजन निकालना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना, यहां पे भी आपका, है ना। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो आप चेक करना इसमें आपका बाउंडेड आ रहा है या अनबाउंडेड आ रहा है, ठीक है। आप चेक करके देखना कि ये आपका बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर अनबाउंडेड होगा तो आप क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बाउंडेड आने वाला है या अनबाउंडेड आने वाला है, ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन अलग अलग करके दिया हुआ नहीं है, लेकिन अनबाउंडेड होगा तो आप छोड़ देना यहाँ पे, लेकिन कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता है, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए कि इस टेबल से, है ना, इस टेबल से आपको ये इक्वेशन कंप्लीटली फॉर्म करना आना चाहिए। क्लियर है ना, ये कंस्टेंट फॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके से इस टेबल से ये इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपका अनबाउंडेड होगा तो छोड़ देना, बाउंडेड होगा तो कर लेना, और कैसे करना है बाउंडेड का वो आपको पता है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, डाइट वाले प्रॉब्लम वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें भी आपको देखो ये दिया हुआ है, इसमें आपको टेबल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे टेबल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो ये डाइट प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि अ डाइटिशियन विश टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड इन सच अ वे, है ना, 2 टाइप्स ऑफ फूड मिलाना चाह रहा है, तो टाइप 1 और टाइप 2 फूड मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसने 2 टाइप बोला तो मैं 2 टाइप का फूड मान लूंगा, है ना। तो यहां पे मैं T1 और T2 एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, T1 और T2 मैंने एज्यूम कर लिया। और इस फूड में वो क्या क्या मिलाना चाह रहा है, विटामिन ए, विटामिन सी, है ना, एटलीस्ट, हाँ 2 ही टाइप का विटामिन वो यहां पे ऐड कर रहा है। कौन कौन टाइप का है, विटामिन ए और विटामिन सी। तो यहां पे मान लिया विटामिन ए है और ये विटामिन सी है, ठीक है। क्लियर है। तो विटामिन ए और विटामिन सी हो गया। उसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है, अब आप लास्ट लाइन पे आओगे तो यहां पे देखो कॉस्ट दिया हुआ है हर एक फूड का। तो फूड 1 का कॉस्ट कितना है 50 और फूड 2 का कॉस्ट 70, है ना। हमें इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है कि हमें फूड के कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो जेड आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहां पे आप एक्स और वाई किसको चूज करोगे ये समझ में आ रहा है। एक्स हम किसको करेंगे, T1 फूड आप कितना बना रहे हो, x kg बना रहे हो, और T2 फूड कितना बना रहे हो, y kg बना रहे हो, है ना। तो टोटल उसके पास कॉस्ट कितना आएगा x kg फूड बनाने के लिए, 50 इंटू x प्लस 70 इंटू वाई, और हमें इसे ही क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्लियर है क्या, है ना, हमें इसे ही क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब देखो मिनिमाइज करने के लिए उसने एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ऊपर में इसने बोला है कि फूड 1 के लिए उसे 2 यूनिट विटामिन ए चाहिए। तो 2 यूनिट विटामिन ए हो गया फूड 1 के, नीचे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2 यूनिट विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। क्लियर है। फूड 2 के लिए 1 kg ऑफ विटामिन, 1 यूनिट पर kg, है ना, और 2 यूनिट विटामिन सी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास ये टेबल मैंने फिल कर दिया। उसके बाद देखो पहले लाइन पे उसने बोला है कि मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, है ना, यानी ये टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 होना चाहिए। तो टोटल क्या कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो कंस्टेंट यहां से क्या हो जाएगा, कंस्टेंट अगर आप देख पाओगे तो ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है कि नहीं। और दूसरा वाला कितना है, एटलीस्ट 10 होना चाहिए सी के लिए,
है ना। तो सी के लिए आप कैसे निकालोगे, यहां से निकालेंगे। तो क्या करना होगा, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 को x से, 2 को y से, है ना। तो x प्लस 2y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, है ना। तो यहाँ पे एटलीस्ट बोला है इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, एटमोस्ट बोला होता तो हम लेस देन इक्वल टू लगाते हैं, है ना। तो दो इक्वेशन हो गया, और दो इनइक्वालिटी हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने x और y एज्यूम ही किया है, वो क्या एज्यूम किया है, क्वांटिटी एज्यूम किया है ना। और क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बाकी फिर से, है ना, यहां तक अगर आप पहुंच गए तो एक्सरसाइज 1 में जैसे क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप से है ना। आप यहाँ पे रीजन यहाँ पे निकालो, अगर बाउंडेड होगा तो सॉल्व करेंगे, अनबाउंडेड होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको बाउंडेड वाला क्वेश्चन ही आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो बाउंडेड वाले सारे क्वेश्चन आप करते जाओ, तो आपको भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन बाउंडेड है कौन सा अनबाउंडेड है, तो आप सिंपली प्रोसेस से चलो। अगर लास्ट में अगर आप ये फिजिबल रीजन ड्रॉ करके देखोगे, यहां पे आपको पता चलेगा कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है ना। इक्वेशन को देख के आप नहीं बता पाओगे कि ये बाउंडेड आ रहा है या अनबाउंडेड आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको समझना है, और आगे कैसे सॉल्व करोगे वो आपको इजीली पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां से जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करके देखना ये बाउंडेड आता है या अनबाउंडेड आता है, ठीक है। तो इसका चेक करना, ये एक्चुअली में अनबाउंडेड रीजन आता है, ठीक है। ये क्या आता है, अनबाउंडेड रीजन आता है। चेक करके देखना, अनबाउंडेड होगा, है ना, तो हम इसको आप रीजन बस प्लॉट करके छोड़ देना, ठीक है। कैसे करेंगे वो चीज हमें नहीं सीखना है, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा भी नहीं, है ना। तो एग्जाम में जो आएगा बस हमें वही करना है, तो सिर्फ बाउंडेड वाला रीजन करना है ना। क्योंकि इसमें एग्जांपल लेने में आप नहीं बता पाओगे कौन सा बाउंडेड है कौन सा अनबाउंडेड है, इसलिए मैं रैंडमली क्वेश्चन उठा के आपको दे रहा हूं बस आपको। लेकिन यहां तक तो आपको बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो फर्क नहीं पड़ता है, इस स्टेप तक तो आपको क्रिएट करना ही है, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों केसेस में यहां जो टेबल तक हमने क्रिएट किया था, ये टेबल वाले पार्ट तक तो आपको बना के शो करके देखना ही पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। जब तक आप ये नहीं बनाओगे बाउंडेड हो या अनबाउंडेड आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो एटलीस्ट आप यहां तक पहुंचो, ठीक है। बाउंडेड हो अनबाउंडेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो आप बस ये ट्राई करो कि बाउंडेड हो अनबाउंडेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आप लेकिन एटलीस्ट इसको इसमें कन्वर्ट करना आपको सीखना है, ठीक है। आप यहां से यहां कैसे कन्वर्जन में पहुंच रहे हो, अगर आप वो चीज इजीली कर पाते हो या समझ पाते हो कि कैसे ये हो रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहां तक हम आज रख रहे हैं, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे करते हैं वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में 2-3 एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज एटलीस्ट कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो यहां तक आने के बाद आप जब क्वेश्चन करोगे 12.2 वाला, ठीक है, दो ही एक्सरसाइज इसमें आपके पास, तो 12.1 में सिर्फ वैल्यूज हमें ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दिया हुआ था, है ना। 12.2 अब आप कर सकते हो, है ना। 1 2 3 1 2 आपका डाइट वाले प्रॉब्लम है, 3 आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, 4 मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, 7 मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, 8 भी मैन्युफैक्चरिंग है, 9 डाइट वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। 10th भी सेम टाइप का है, 11th, ठीक है, सब कुछ सेम है। एक्सरसाइज 12.2 आप कर सकते हो इजिली, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 आप इजिली कर सकते हो। बाकी जो आपका दो टाइप का क्वेश्चन है, वो दो टाइप का क्वेश्चन आपका मिसलेनियस वाले पार्ट में कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में आप आराम से करेंगे, तब तक आप ये एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वगैरह आप कंप्लीट करो, ठीक है। फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में, और जो दो टाइप बच्चे हुए उसके भी मैं क्वेश्चंस वगैरह लेके एग्जांपल लेके आपको दिखा दूंगा कि उसमें कैसे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।